यूसी यूपी से दिल्ली कॉलेज के लिए आई थी और निहाल एमपी से वहीं कॉलेज में पढ़ने आया था। निहाल एक सीधा साधा लड़का है जो ना लड़कियों से ज्यादा बात करता है और ना ही किसी से मतलब रखता है। निहाल की यह बात आयुषी को बहुत अच्छी लगती है और वह किसी न किसी बहाने से निहाल से बात करने की कोशिश करती है। आयुषी दिखने में क्यूट लगती है। कुछ समय में ही निहाल और आयुषी की दोस्ती हो जाती है। निहाल धीरे धीरे आयुषी को पसंद करने लगता है। दोनों दिन भर कॉलेज में बात करते, अपने घर लाइक और कुछ समय में बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। निहाल की लाइफ में पहले कोई भी लड़की नहीं आई थी, जबकि आयुषी के पहले से दोस्त थे और वह सबसे बात करती थी। निहाल को यह पसंद नहीं था। एक दिन बातों ही बातों में अयान ने आयुषी को अपने दिल की बात बता दी। आयुषी उसे एक दिन के लिए वक्त मांगती है और कहती है कि मैं तुम्हें कल इसका जवाब दूंगी। आयुषी सोचती है कि जब निहाल कॉलेज पढ़ने आया था तब वह सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देता था, पर अब उसका पूरा ध्यान मुझ पर ही रहता है। अगर मैं इसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो यह पढ़ाई भूल जाएगा और मुझ में ही लगा रहेगा। यही ख्याल सब आयुषी के मन में होते हैं और दूसरे दिन आयुषी निहाल को मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें बस अपना दोस्त समझती हूँ, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मैं यहाँ पढ़ने आई हूँ और कुछ करने नहीं। तुम चाहो तो मेरे दोस्त रह सकते हो। निहाल दोस्ती के लिए मना कर देता है और आयुषी को बहुत समझाता है, लेकिन आयुषी कुछ नहीं सुनती है। निहाल को यह बात बहुत बुरी लगती है और वह आयुषी से बात करना बंद कर देता है और कुछ दिन कॉलेज भी नहीं आता है। अब आयुषी को भूलकर पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाता है और ना किसी से ज्यादा बात करता है और ना मतलब रखता है। देखते देखते कॉलेज बीत जाता है और सब अलग हो जाते हैं। निहाल कॉलेज में टॉप कर जाता है और सबसे पहले नौकरी पा लेता है। 2-3 साल बीत जाते हैं। ना आयुषी को निहाल का पता और ना ही निहाल को आयुषी का पता होता है। निहाल अपनी कंपनी छोड़कर एक नई कंपनी ज्वाइन करता है जिसमें उसकी पोस्ट पहले से बहुत अच्छी और पगार 2 गुनी मिलती है। जब निहाल पहले दिन ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि आयुषी इसी ऑफिस में उसकी जूनियर रहती है। वह उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और काम में ही लगा रहता है। कुछ दिनों ऐसा ही चलता है। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और एक दिन दोनों को एक प्रोजेक्ट के लिए साथ में बाहर जाना पड़ता है। प्रोजेक्ट के बाद ना चाहते हुए भी निहाल और आयुषी को बात होने लगती है। आयुषी निहाल को समझाती है आखिर उसने उसको मना क्यों किया था। निहाल को आयुषी की बात समझ में आ जाती है और दोनों में गहरी दोस्ती फिर से हो जाती है। पूरी ऑफिस में दोनों की दोस्ती के चर्चे होने लगते हैं। निहाल सीधा साधा लड़का रहता है, उसको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है। निहाल कुछ समय बाद आयुषी को डिनर पर ले जाकर फिर से प्यार का इजहार करता है। आयुषी इस बार निहाल को मना नहीं करना चाहती, पर उसके पास कोई चारा नहीं होता क्योंकि कुछ ही दिन बाद उसकी शादी होने वाली रहती है। आयुषी निहाल को अपनी शादी की बात बताती है। इस बार निहाल का दिल पूरी तरह टूट जाता है और बिना कुछ कहे वह वहां से चला जाता है। आयुषी रात में सोचती है कि निहाल से अच्छा लड़का मुझे कभी नहीं मिलेगा। वह फैसला करती है कि कल निहाल को हाँ कर दूंगी और मम्मी पापा को निहाल से शादी के लिए मना लूंगी। जब दूसरे दिन आयुषी ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि निहाल ऑफिस छोड़कर चला गया है और दोबारा कभी कंपनी में नहीं आएगा। जाते जाते निहाल आयुषी के लिए एक खत लिखकर जाता है। जिस दिन मैंने तुम्हें देखा था उसी दिन से मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। तुम जहाँ भी रहो, जिसके साथ भी रहो, खुश रहो। अब इस जीवन में मैं इस दर्द के साथ ही जिंदा रहूंगा। मैं हमेशा तुमसे प्यार किया है और केवल प्यार ही किया है। तुम मेरी जिंदगी में आने वाली पहली और आखिरी लड़की हो। अब ना मेरी जिंदगी में कोई आएगा और ना मैं किसी को आने दूंगा। मैं बस अब तुम्हारी ही यादों में रहूंगा। आज के बाद पूरी जिंदगी में तुम्हें कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा।
बस भगवान से यही दुआ करता हूँ कि तुम जहाँ रहो खुश रहो, आबाद, और शादी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आयुषी निहाल को खोजने की बहुत कोशिश करती है, पर कई साल के बाद भी उसको निहाल नहीं मिलता और वह अपने माँ बाप की पसंद के लड़के से शादी कर लेती है। इस तरह दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे से बिछड़ गए और दर्द के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत करते हैं। दोस्तों, यह स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं। चैनल में नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।